हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। एक बार पुनः आप लोगों का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लासेस आप लोगों को पता है कि हमने ट्रांसलेशन के चैप्टर पे होमवर्क दिया हुआ था। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरह से उस होमवर्क को कर लिए होंगे। यदि आप लोगों ने उसको नहीं भी किया होगा तो आप लोग उसको प्रयास करिए। पुनः किसी दिन निश्चित रूप से उस पैसेज को हम कराएंगे। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल डू। लेकिन एक चीज़ और, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि ट्रांसलेशन पे ढेर सारे लेक्चर आपको दिए गए और ढेर सारे एग्जाम्पल बताए गए, तो निश्चित रूप से आपको उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो मैं उसे निश्चित रूप से बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए आज हम पुनः जो है दो लेक्चर में, एक जो है प्रेजेंट टेंस पे था और दूसरा पास्ट टेंस पे था, और आज का लेक्चर जो होगा वो फ्यूचर टेंस पे होगा और उसके बाद एग्जाम में आए हुए पैसेज का सॉल्यूशन मैं दूंगा। थोड़ा सा हल्का सा जिस्ट जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में फ्यूचर टेंस होता क्या है। उसके बाद हम लोग अपने पैसेज पे चलेंगे, मीन्स जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उस पर चलेंगे। ठीक, आपको पता है कि यह हमारा 6वां अध्याय चल रहा है, 6th चैप्टर चल रहा है, और यह जो है ट्रांसलेशन का चैप्टर है, जिसमें दिस क्वेश्चन कंटेन्स 1 पैराग्राफ, जिसमें एक पैराग्राफ आएगा जिसमें 7 से 8 सेंटेंस दिए होंगे और उसका आपको हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी बनाना होगा। तो डियर स्टूडेंट, यह पैसेज आपको 5 नंबर देने वाला है, मीन्स 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा आप लोगों के सामने। आइए हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। देखिए, जैसे आपको पता है कि टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं और 2 टेंस का अध्ययन आप लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस, जैसे आपको पता है कि फ्यूचर का ही मतलब होता है भविष्य। फ्यूचर का मतलब कमिंग, आने वाला। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखिए। पहचान, फ्यूचर की पहचान क्या होगा? फ्यूचर की पहचान है गागेगी। गागेगी, ये क्या है? फ्यूचर की रिकॉग्निशन है, पहचान है। रिकॉग्निशन का मतलब पहचान। कैसे आप पहचानेंगे कि यह फ्यूचर टेंस है? किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि गा, गी, गे आता है वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि राहुल आगरा जाएगा। राहुल आगरा जाएगा। पुष्पेंद्र कल संस्था अवश्य आएंगे। अब देखिए, हमने क्या कहा था? कैसे पहचानेंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी होगा वो हमारा फ्यूचर टेंस होगा। देखिए, गा, गे। एक और लेते हैं, कोमल गीत गाएगी। देख लीजिए ना, इसमें आपको गा मिला, इसमें आपको गे मिला और इस सेंटेंस में आपको गी मिल गया। तो निश्चित रूप से यदि किसी हिंदी सेंटेंस के, हिंदी वाक्य के अंत में गा हो, गी हो, गे हो तो वो हमारा सेंटेंस फ्यूचर टेंस होगा। अब रही बात फ्यूचर टेंस के जो डिविजन्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं। फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं। उन चारों को देखिए, ये होते हैं 4 भाग, पहला, दूसरा एंड तीसरा एंड चौथा। अब चारों भाग को हम बारी बारी पढ़ेंगे। क्या करेंगे? चारों भाग को हम बारी बारी पढ़ेंगे। एक बार
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, आइए हम चलते हैं अपने सीरियली, मीन्स जो 4 टेंस होते हैं फ्यूचर के, मीन्स प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 एंड फ्यूचर के 4। तो अब सबसे पहले हम फ्यूचर के चारों भाग को देखने का प्रयास करेंगे, मीन्स समझने का प्रयास करेंगे। पहला भाग होता है, क्या होता है? पहला भाग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जानने से पहले 2 चीज, पहचान और रूल, सॉरी नियम ना। अगर हम पहचान की बात करें तो अभी बताया गया गा, गी, गे। और अब रूल की बात करें तो रूल की बात मैं करूंगा, सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस विल या शैल होगा प्लस क्रिया का पहला रूप होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होगा। देखिए क्रिटिकलिटी क्या है, थोड़ा सा टफ यहाँ है कि कब हम, कहाँ पे हम विल लगाएंगे, कहाँ पे शैल लगाएंगे। तो जानने का प्रयास ये करिए कि शैल और विल कहाँ लगाएंगे। देखिए बहुत इजी, शैल केवल आई और वी के साथ शैल, आई और वी के साथ शैल तथा अन्य क्रियाओं के साथ विल का प्रयोग, मीन्स ऑल। देख लीजिए 2 चीज, यदि आपका सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता का मतलब कार्य करने वाला, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब कार्य करने वाला। जैसे अभी आपके सामने सेंटेंस था, वह गाना गाएगा। अब इसमें यही वह, कौन गाना गाएगा? वह गाना गाएगा। कौन गाना गाएगा? वह गाना गाएगा। यही आपका सब्जेक्ट हुआ, यही आपका कर्ता हुआ। तो देखिए ही मीन्स वह होता है, ही। अब जरा आप दिमाग लगाइए, हमने ये कहा था शैल का प्रयोग, मीन्स इस शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको ये पता हो गया ये तो ही है, ये तो आई और वी नहीं है। तो इसलिए इसके साथ क्या प्रयोग होगा? विल। क्या प्रयोग होगा? विल। एग्जाम्पल लेते हैं, वह गाना गाएगा, वह की अंग्रेजी हो गई ही, वह की अंग्रेजी हो गई ही। और उसके बाद हम लगा दिए शैल, क्या लगा दिए? सॉरी विल, ही विल। फिर हमारा रूल कह रहा था कि क्रिया का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं जरा बताएंगे? वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कितने? 5। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां। तो इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा? पहला। अब देखते हैं एग्जाम्पल, गो क्या था? वह गाना गाएगा, वह गाना गाएगा। तो गाने का अंग्रेजी क्या होता है? सिंग। सिंग माने गाना। अब इसी का 5 फॉर्म, सिंग का 5 फॉर्म होता है। अब 5 फॉर्म देखने का प्रयास करेंगे, 5 फॉर्म तभी क्लियर होगा। सिंग, देखिए सिंग का 5 फॉर्म क्या है? सिंग, सिंग, सैंग, संग, फिर है सिंग्स, फिर है सिंगिंग। सो इजी। इसी तरह समझने का प्रयास करिए, जितने भी वर्ब होते हैं उसके 5 फॉर्म होते हैं। तो इसमें
पहला फॉर्म लगेगा तो लगा दो यार, क्या लगा दो, सिंग लगा दो, हो गया ही सिंग, ही विल सिंग ए सॉन्ग, हो गया, वह गाना गाएगा, वह गाना गाएगा। चलिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि रिया 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 अपने घर जाएगी, रिया अपने घर जाएगी, रिया अपने घर जाएगी, रिया अपने घर जाएगी। अब देखिए रिया पहला है, सब्जेक्ट आपका रिया, सब्जेक्ट आपका रिया, और जाने की अंग्रेजी गो। रिया, रिया के साथ लगेगा विल, रिया विल गो, रिया विल गो हर होम, रिया विल गो हर होम, रिया अपने घर जाएगी, रिया अपने घर जाएगी, रिया विल गो हर होम। पुनः देखेंगे, पुनः देखेंगे, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, कमल, कमल कल नहीं आएगा, कमल कल नहीं आएगा, कमल कल नहीं आएगा। तो हो गया कमल विल नॉट कम टुमारो, TOMORROW, कमल कल नहीं आएगा, नहीं आएगा, कमल विल नॉट कम टुमारो। एक सेंटेंस और देखते हैं शैल का प्रयोग करके, किसका, आज हम लोग संगम जाएंगे, आज हम लोग संगम जाएंगे, जाएंगे। अब देखिए बनाने का प्रयास करिए, वी शैल go to the Sangam today। देखिए वी शैल गो टू द संगम टुडे, आज हम लोग संगम जाएंगे, आज हम लोग संगम जाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टुडे, टुडे को पहले भी कर सकते हैं, कॉमा टुडे वी शैल गो टू संगम, गो टू द संगम, सॉरी गो टू द संगम। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया गया, कुछ एग्जाम्पल बताए गए, और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। कहाँ पे चलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान, आप देखेंगे रहा होगा, रही होगा, पहचान देखेंगे,
पहचान रहा होगा, रहे होंगे, होंगे, रही होगी, होगी आदि। ठीक, रूल देखेंगे। रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस बी फोर्थ मीन्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, एक एग्जांपल लेंगे। वे लोग पतंग उड़ा रहे होंगे। वे लोग पतंग उड़ा रहे होंगे। they will be flying kite। they will be flying kite। वे लोग पतंग उड़ा रहे होंगे। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा। देखेंगे, I shall be teaching to you। I shall be teaching to you। I shall be teaching to you। ओके, अब हम लोग देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें आप लोग। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टेंस पे। जो टेंस है वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान देखेंगे। चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ओके, रूल देखेंगे। चुका होगा, चुकी होगी एंड चुके होंगे, ये आपके पहचान हैं। रूल देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखेंगे, एग्जाम्पल देखें। तनु
स्नान कर चुकी होगी। तनु स्नान कर चुकी होगी। मैं पढ़ा चुका हूँगा। मैं पढ़ा चुका हूँगा। देखिए, तनु मीन्स तनु विल हैव, तनु विल हैव क्या कर चुकी होगी? स्नान। तनु विल हैव बाथड। तनु विल हैव बाथड। और इसका एक और होगा, तनु विल हैव टेकन, विल हैव टेकन बाथ। तनु विल हैव टेकन बाथ, ये भी है सही और ये भी है। मैं पढ़ा चुका हूँगा मीन्स आई शैल हैव taught। टीच का थर्ड फॉर्म टीच, taught, taught। आई शैल हैव taught, मैं पढ़ा चुका हूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल और एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ओके, देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मित्रों, इसकी पहचान जानिए आप लोग। पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, तथा साथ में समय दिया रहेगा। साथ में समय दिया रहेगा, दिया, साथ में समय दिया रहेगा। रूल देखते हैं। रूल, साथ में समय दिया रहेगा। रूल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। तान्या सोमवार से पूजा कर रही होगी। पूजा कर रही
होगी। आगे देखेंगे, भानु कल से संस्था आ रहा होगा। चलिए तान्या देखते हैं। तान्या विल हैव वर्शिपिंग, पूजा करना। तान्या विल हैव वर्शिपिंग सोमवार से निश्चित है, सिंस मंडे। तान्या विल हैव बीन worshipping since Monday। ओके, दूसरा देखेंगे, भानु कल से संस्था आ रहा होगा। भानु will have been coming to the institute since कल से आ रहा होगा, since yesterday। ओके, भानु will have been coming to the institute since yesterday। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग निश्चित रूप से इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये 5 नंबर देने वाला है आपके एग्ज़ाम में। जो है आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का ट्रांसलेशन आएगा, तो निश्चित रूप से आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ें। आइए एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। आप लोगों ने देखा कि जितने भी टेंस थे नियर अबाउट सब टेंस को बता दिया गया, और अब हमें लगता है कि आपको जो है पैसेज सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं पैसेज। देखिए एक्सरसाइज, ये जो पैसेज आया हुआ है, मीन्स जो सेंटेंस या टेंस आया हुआ है ट्रांसलेशन, ये 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कब? 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि चलिए आइए इसको करने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस, हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं। हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं। आवर स्टूडेंट्स हैव मेनी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याएं। हमारे मीन्स आवर स्टूडेंट्स हैव मेनी प्रॉब्लम्स before them today। Our students have many problems। Our students have many problems before them today। यहाँ पे हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं। Our students have many problems today, ये भी सही हो जाएगा। Our students have, सामने या पास, means both are the same, means our students have many problems before them today। ये भी सही है। ऐसा भी हो सकता है there are many problems
बिफोर आवर स्टूडेंट्स। टुडे देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर आवर स्टूडेंट्स, ये भी सही है। अगर इसको ऐसे भी कहा जाए, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर आवर स्टूडेंट्स टुडे, ये भी सही है। और ऐसे कहा जाए टुडे देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स टू आवर्स स्टूडेंट, ये भी सही है और ये भी सही है। ओके। दूसरा है, उन्हें यह समझना चाहिए कि शिक्षा का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है। एंड दे शुड अंडरस्टैंड, उन्हें यह समझना चाहिए, अंडरस्टैंड समझना, दे शुड अंडरस्टैंड दैट द गोल, गोल मीन्स लक्ष्य, द गोल ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू द गवर्नमेंट सर्विस। और उन्हें यह समझना चाहिए कि शिक्षा का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है। फिर भारत एक कृषि प्रधान देश है, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है। इफ द एजुकेटेड पीपल, शिक्षित व्यक्ति, हियर पे अटेंशन, ध्यान दें, टुवर्ड्स फार्मिंग, खेती की तरफ, फार्मिंग मीन्स खेती, फार्मिंग मीन्स खेती, खेती, फार्मिंग, देन वी विल गेट रीड ऑफ पॉवर्टी, तो हमें जो है गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी, दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। ओके। फिर क्या है, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। एंड आवर विलेज नीड्स रिफॉर्मिंग। फिर देखेंगे शिक्षित व्यक्ति मीन्स, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो गांव का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। When educated people start living in village, the social life of that village will be drastically changed, means निश्चित रूप से बदल जाएगा। स्कूल की पढ़ाई खत्म कर इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में दाखिल होना चाहता है। मीन्स all the students want to get admission in the university nowadays after completion of their schooling। अपने स्कूली शिक्षा को समाप्त करके हर विद्यार्थी विश्वविद्यालय में दाखिल होना चाहता है। फिर देखेंगे, यह धारणा एकदम गलत है। दिस परसेप्शन मीन्स विचार या धारणा, विचार या धारणा, विचार या धारणा, यह विचार या धारणा एकदम गलत है। भारतीय युवक और युवतियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। मीन्स इंडियन यूथ्स should ponder over this subject thoroughly, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। then only they be able, means they will be able to face, they be का मतलब है यहाँ पे they will be able to face the future boldly, और तभी वो साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तो मित्रों, आपके सामने
ये 2020 में पूछा गया पैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आप लोग इसको पुनः एक बार देखिएगा, इस वीडियो को पुनः आप लोग देखिएगा और निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा। चलते हैं हम अपने अगले पैसेज पे। अगला पैसेज आपके सामने देखिए, ये जो है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2023 में आया हुआ पैसेज है। मीन्स अब इसको हम लोग देखेंगे। खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और इसी से होता है, जरूरी है। चलिए, खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और इसी से होता है एक अच्छे सफल व्यक्ति का निर्माण। और इसी से एक अच्छे और सफल व्यक्ति का निर्माण होता है, इसको होना चाहिए। और इसी से ये जो है यहाँ आएगा निर्माण के बाद, ऐसे रहेगा। और इसी से एक अच्छे और सफल व्यक्ति का निर्माण होता है। तो देखेंगे, खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मीन्स इट इज वेरी नेसेसरी। नेसेसरी मीन्स आवश्यक। नेसेसरी मीन्स आवश्यक। इट इज वेरी नेसेसरी टू बी मेंटली हेल्दी फॉर द prosperous life and it develops a handsome and successful personality। देखिए, डेवलप्स मीन्स विकसित करना, विकास करना, हैंडसम मीन्स सुंदर और सक्सेसफुल मीन्स सफल, पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व, ठीक, प्रॉस्परस मीन्स संपन्न, और मीन्स इसी से खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और इसी से एक अच्छे और सफल व्यक्ति का निर्माण होता है। बदले दौर में नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। देखिए, इन चेंजिंग पीरियड्स, समय के बदलते हुए, एडिक्शन मीन्स लत होना, लत पड़ना, बुरी आदत का पड़ना। एडिक्शन ऑफ ड्रग्स मीन्स दवाओं का, नशीली दवाओं का सेवन करना। मोर यूज ऑफ गैजेट्स मीन्स गैजेट का अत्यधिक प्रयोग। एंड इफेक्ट ऑफ लाइफ, और जीवन शैली पे प्रभाव पड़ता है। आर लॉसिंग स्पॉइलिंग मेंटल हेल्थ ऑफ योर यूथ, और युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य को ये खराब कर रहा है। इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ड्यू टू दिस द केसेस ऑफ रियॉट्स, फ्रस्ट्रेशन, रियॉट्स मीन्स फसाद, और फ्रस्ट्रेशन, हताशा, सुसाइड, आत्महत्या, देखिए, कहने का मतलब है इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सुसाइड आर इंक्रीजिंग रैपिडली मीन्स तेजी से, रैपिडली मीन्स तेजी से। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के सामने जो है ये पैसेज मीन्स यह सेंटेंस था, हिंदी का ट्रांसलेशन था। आप लोगों ने देखा इसका अंग्रेजी सोल्यूशन मीन्स खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मीन्स इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी मेंटली हेल्दी फॉर द प्रॉस्परस ऑफ लाइफ, और इसी से एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लाइफ एंड इट डेवलप्स अ हैंडसम एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी। बदले दौर में नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव
युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। इन चेंजिंग पीरियड एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, मोर यूजेज ऑफ गैजेट्स एंड इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल आर लॉसिंग मेंटल हेल्थ ऑफ यूथ्स। इसके कारण फसाद, हत्या और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ड्यू टू दिस द केसेस ऑफ रियॉट्स, फ्रस्ट्रेशन एंड सुसाइड आर इंक्रीजिंग रैपिडली। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने अगले पैसेज पे चलते हैं। अभी कुछ और पैसेज आपके सामने, जिससे आपको जो है बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसलेशन आ जाए। अगला पैसेज आपके सामने है, देखिए। अगला पैसेज आपके सामने देखिए। सबसे पहले समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये देखेंगे 2023 में पूछा गया। 2023 के एग्जाम में ये पूछा गया ट्रांसलेशन है। इसको आइए अच्छे से हम लोग करते हैं। समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कंटिन्यूअस टेंस है। समय, टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैन। समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एनिमी मीन्स शत्रु। ओके, इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। द पर्सन हु डज नॉट follows this नेवर गेट सक्सेस। इसका पालन मनुष्य कभी सफल नहीं होता। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। मीन्स पास्ट टाइम डज नॉट कम बैक। मीन्स बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इट इज सेड दैट वेव ऑफ रिवर एंड स्पीड ऑफ टाइम नेवर वेट फॉर एनीवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन। इट इज सेड दैट वेव ऑफ रिवर एंड स्पीड ऑफ टाइम नेवर वेट फॉर एनीवन। कहा जाता है कि नदी की लहर समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। सो टू गो विद टाइम इज ऑलवेज बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक। बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक। समय के साथ चलना लाभदायक होता है। फिर छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज वेरी वैल्यूएबल फॉर स्टूडेंट्स। छात्रों के लिए समय का एक एक क्षण बहुत ही मूल्यवान है। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। दे शुड मेक दियर डेली रूटीन विद पंक्चुअलिटी। मीन्स उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में असफल नहीं होता। अ पर्सन हु फॉलोज टाइम नेवर फेल्स इन लाइफ। मीन्स अ पर्सन हु फॉलोज टाइम नेवर फेल्स इन लाइफ। अ पर्सन हु फॉलोज द रूल्स ऑफ टाइम, समय का, मीन्स a person who follows time never fails in life। मीन्स समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। देखिए आप लोगों के सामने जो ये पैसेज है, ये भी पैसेज बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज, बहुत ही शिक्षाप्रद लाइनें इसमें हैं और आप इसको निश्चित रूप से रट जाइए, बाय हार्ट इसे लर्न कर लीजिए और हो सकता है कि ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए। आप लोगों ने देखा समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ये एकदम कटु सच है। इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। देखिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला पैसेज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, शायद आज के लेक्चर का ये अंतिम पैसेज है। कहने का मतलब है
ट्रांसलेशन चैप्टर में ये अंतिम जो है वो है पैसेज है। मीन्स देखेंगे एक बार पुनः इसका हम सॉल्यूशन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। मीन्स फर्स्ट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, मतलब बनाया जाना, पैदा करना, उत्पादन, और उपभोग कंजम्पशन, उपभोग प्रयोग करना। मीन्स फर्स्ट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ टी बिगेन इन चाइना। सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया। इन द बिगिनिंग इट वॉज यूज्ड एज मेडिसिन। मतलब शुरुआत में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। बट लेटर ऑन इट बिकेम मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक। यह जो है एक पेय पदार्थ बन गया। ये जो है टाइपिंग एरर है। फिर देखेंगे, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया और अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। इट प्रोड्यूसेस मोस्टली इन इंडिया एंड श्रीलंका। नाउ अब प्रोड्यूसेस मीन्स उत्पादन, पैदा होना, मीन्स अब इसका उत्पादन ज़्यादातर भारत और श्रीलंका में होता है। पुनः तो संपूर्ण विश्व में लोगों के चाय पीने की आदत बन गई है। नाउ द पीपल हैव बिकम हैबिचुअल टू टेक टी इन द होल वर्ल्ड। अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है। कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। अ कप ऑफ टी, यहाँ पे ऐसे होगा, ए कप ऑफ टी। A cup of tea develops freshness after hard work। A cup of tea यहाँ पे develops होगा। A cup of tea develops फ्रेशनेस आफ्टर हार्ड वर्क। मीन्स कार्य करने के पश्चात एक प्याली उत्पन्न करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों के सामने बहुत ही रुचिकर पैसेज, मीन्स बहुत ही रुचिकर हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने उपस्थित था और आप लोग इससे जो है निश्चित रूप से कुछ सीख लें। और पुनः मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग इस चैप्टर को, मीन्स ट्रांसलेशन के चैप्टर को, इनकी सभी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपको ये 5 नंबर देने वाला है। अब बहुत ही इजी है। यदि आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में कोई भी ट्रांसलेशन आएगा, कैसा भी आएगा, तो उसका सॉल्यूशन निश्चित रूप से कर लेंगे, लिख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और पुनः आपसे हम अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।